नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आज आपसे बात करने वाला हूँ गुरु राहु के चांडाल दोष की, जो कि 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जब बृहस्पति देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वो मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। और ये युति जो है अक्टूबर के अंत यानी कि 30 तारीख तक चलेगी, जब राहु मेष राशि से निकल के मीन राशि में चले जाएंगे तो ये युति जो है ये भंग होगी। तो कुल मिला के ये लगभग 6-7 महीनों के लिए ये युति बनने वाली है और ये बहुत ही विशेष युति मानी जाती है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि दो विपरीत प्रकृति के ग्रहों की युति है ये। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, सद्गुणों से उनको जोड़ा जाता है, और वहीं राहु जो है वो अपने आप में एक क्रूर ग्रह, एक पापात्मक ग्रह माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में, समाज में जितनी भी खराबियां हैं उसमें कहीं ना कहीं राहु का रोल रहता है। तो ये युति जो है दोस्तों, दो विपरीत प्रकृति के ग्रहों की युति आप सभी पे, सभी राशियों पे क्या प्रभाव डालेगी इसकी बात करते हैं। उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि देश और दुनिया पे ये क्या प्रभाव डालेगी, क्योंकि बृहस्पति देव बैंकिंग सेक्टर के कारक हैं, धन के कारक हैं और गुरुओं के भी कारक हैं। और राहु जो है वो धुआं है, वो एक तरह का संदेह है, वो एक तरह का अगर मंदी हम कहें तो मंदी की परिस्थितियां हैं। तो कुल मिला के गुरु और राहु का ये जो चांडाल दोष है, ये वर्ष 2023 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बड़ी ही मंदी की भीषण परिस्थितियों को जन्म देगा। मंदी, जैसा कि हमने अपने पहले के भी वीडियो में जून में ही बता दिया था 2022 में कि मंदी आने वाली है और 2023 में बहुत बड़े स्तर पे मंदी से समस्या होगी। तो आप देखिए, फेसबुक हो या ट्विटर हो, अमेजन हो, जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आगे और भी ज़्यादा गहरा सकती हैं। तो उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए, विशेष करके युवा पीढ़ी को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड्स के केसेस भी सामने आ सकते हैं। जो धर्म गुरु हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि एक धर्म गुरु के बारे में वीडियो टीवी पे काफ़ी कवरेज हो रहा है, तो इसी तरह से धर्म गुरुओं पर भी कुछ आपत्ति की परिस्थितियां बन सकती हैं। और विशेष करके अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये समय धर्म गुरुओं को भी संभल के रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। शिक्षा के जगत में या जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे स्कैम्स सामने आ सकते हैं, तो उसके लिए भी विशेष सावधानी की ज़रूरत है। तो ये सभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जिसको बृहस्पति गवर्न करते हैं, उनसे सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप सांप्रदायिक रूप से भी ये सांप्रदायिक उन्माद भी फैला सकता है राहु गुरु के साथ बैठ के, तो उस विषय में भी सावधानी रखने की ज़रूरत है हम सभी को, इंडिविजुअल लेवल पे और एक ग्रुप के लेवल पे। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि गुरु राहु के चांडाल दोष से देश और दुनिया को प्रभावित करेंगी। अब आइए, जो मेरा मेन टॉपिक है, आपकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी कि मेष राशि की, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। और इसी राशि में राहु और गुरु की ये युति बनने वाली है, ये दोष बनने वाला है। तो निश्चित रूप से ये युति और इस पे शनि की दृष्टि भी पड़ने वाली है। ये युति और शनि की दृष्टि आपके जीवन में सेहत से संबंधित समस्याएं लेके आ सकती है, उसके लिए आप सावधान रहिए। विदेश यात्रा, विदेश से व्यापार वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो उस बारे में ये जरूर सफलता देगी आपको। तो विदेश से व्यापार के मामले में आपके लिए एक सफल प्रीपोजिशन है ये।
राहु और गुरु की युति आपकी राशि में बनना। इसके अलावा हेल्थ के मामले में जैसा मैंने कहा, जो ग्लैंड से संबंधित समस्याएं होती हैं उनसे आपको सावधान रहना है। अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सावधान रहना है आपको, और अगर आपका कोई केस मुकदमा है तो उसके लिए भी सावधान रहना है, उसमें आपको सजा वगैरह होने का भी खतरा बन सकता है। तो ये थी बातें मेष राशि की। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 12वें भाव में राहु और गुरु की ये युति का बनना उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लेके आएगा, लेकिन धन के मामले में उनके लिए अच्छे योग बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव अष्टमेश है और साथ ही एकादशेश है। तो एकादशेश का राहु के साथ जाना धन के मामले में कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। आपको मित्रों से आपको लाभ होगा, मित्रों के सहयोग से आप अच्छा धन कमा सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए, सेहत के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जीवन में आपके जरूर कुछ उन्नति हो सकती है। अगर आप गुरु की तलाश में हैं तो गुरु की तलाश आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन चमत्कारों से बचें, चमत्कारों से प्रभावित होकर गुरु न बनाएं, यही आपको सलाह है। इसके पश्चात तीसरे नंबर की मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए चूंकि बृहस्पति देव सप्तम और दशम स्थान के मालिक हैं, जो कि एक तो पति या पत्नी का स्थान है और दूसरा कैरियर का, तो इन दोनों क्षेत्रों में आपके काफ़ी बदलाव हो सकता है। अगर आपका पति या पत्नी से मनमुटाव चल रहा था तो डाइवोर्स तक की स्थिति भी बन सकती है। अगर आप रीमैरिज करना चाहते थे तो रीमैरिज आप कर सकते हैं इस समय पे। तो ये सभी चीज़ें आपको परिवार के मामले में कुछ परिवर्तनकारी योग दिखा रही हैं। कैरियर में आपके कुछ बदलाव होगा और वो बदलाहट जो है वो अच्छी होगी। आपके कैरियर के मामले में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है। लेकिन ये जो समय है, चूंकि केतु की दृष्टि है आपके राशि पर, तो मेंटल एगोनी भी आपको देगा, मानसिक परेशानी भी ये पूरा समय देगा। उसके लिए आप सावधान रहिए अक्टूबर तक। इसके पश्चात चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये जो युति है ये आपके दशम स्थान में बन रही है और नवमेश आपके दशम में आएंगे, तो ये कुल मिला के एक सकारात्मक योग है। अगर आप कोई प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपका इस वर्ष हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा, ये बात अलग है, लेकिन उसका कारण ये हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे आपका स्थानांतरण वगैरह हो जाए जो आपको पसंद नहीं हो। तो कुल मिला के कार्य क्षेत्र में जो आपका मन नहीं लगने की परिस्थितियां अप्रैल 2022 से चल रही हैं वो अक्टूबर 2023 तक चलेंगी, लेकिन इस दरमियान आपको प्रमोशन वगैरह जरूर हो सकता है। धन के मामले में भी ये अच्छा है। शत्रुहंता योग बनाएगा ये, तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, आपके लिए सकारात्मक है। इसके पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये जो युति है ये 9वें भाव में बन रही है और 9वें भाव में बृहस्पति देव का बैठना आपके लिए और आपकी राशि पे शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो ये समय आपके लिए कुछ डरावना सा हो सकता है, यानी कि आपके मन में एक भय सा रहेगा, एक अनिश्चितता का माहौल आपके जीवन में रहेगा। आपके कार्यों में थोड़ा प्रोग्रेस स्लो होगी और डिलेज होंगे, पेमेंट में डिलेज होंगे, परेशानियां होंगी। तो कुल मिला के थोड़ा परेशान रहेंगे आप, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ओवरऑल ये अच्छा ही फल लेकर के आपके लिए आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव 9वें भाव में है। तमाम परेशानियों के बाद भी आपको कुल मिला के सफलता ही मिलेगी। इसके पश्चात कन्या राशि के लिए ये जो युति है ये अष्टम स्थान में बन रही है और अष्टम स्थान जैसा कि हम जानते हैं ये मृत्यु का स्थान है, रंध्र स्थान है और फैमिली के हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति देव आपके लिए। साथ ही चौथे भाव यानी दोनों ही परिवार से संबंधित भाव के स्वामी, और वो राहु से पीड़ित होना वो भी अष्टम भाव में। तो परिवार के मामले में आप बहुत सतर्क रहिए, अपने पति या पत्नी की भावनाओं का पूरा ध्यान रखिए। अगर थोड़ा सा भी अगर आप नेग्लिजेंस करेंगे तो आपके जीवन में उथल पुथल ये कॉम्बिनेशन मचा सकता है। इसके अलावा धन की प्राप्ति तो आपको होती रहेगी,
लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। अगर आप हार्ट से संबंधित बीमारी से परेशान रहते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मेडिकल हेल्प हमेशा लेती रहनी चाहिए, अपने टेस्ट वगैरह कराते रहने चाहिए। तो ये कुल मिला के कोई अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए नहीं है कन्या राशि वालों। इसके पश्चात 7वें नंबर की राशि तुला राशि के लिए राहु की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो आपको कुछ मानसिक एगोनी मतलब एग्रेशन की समस्या से आप पीड़ित रह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति देव सप्तम स्थान से बैठ के आपकी लग्न को राशि को देखेंगे तो कुल मिला के सब कुछ धीरे से स्टेबल कर देंगे, लेकिन एक एग्रेशन आपके स्वभाव में आ सकता है इस समय पे, उससे आप जरूर बचें। और कुल मिला के ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए काफ़ी धन प्रदायक रहेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। तो हर तरह से आपके लिए एक काफ़ी सकारात्मक परिणाम लेके ये युति आएगी। सिर्फ अपने अहंकार को अपने वश में रखिएगा तो आपकी सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। वृश्चिक राशि के लिए जहाँ पर शनि की दृष्टि आपको बाधित कर रही है और ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी 6वें भाव में हो रहा है। गुरु आपके लिए योगकारक ग्रह हैं, राहु के साथ उनका पीड़ित होना और 6वें भाव में जाना कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्याएं आपको दे सकता है। धन के मामले में आप बहुत कैलकुलेटिव होकर चलें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है, खर्च अधिक हो जाएगा, उधार वगैरह आपको लेना पड़ेगा, वो भी अनशेड्यूल्ड उधार लेना पड़ सकता है, यानी कि अचानक कुछ खर्च आ गया और आपको किसी से मांगना पड़े, जो कि काफ़ी खराब परिस्थिति होती है। तो इसके लिए आप सावधान रहें। हेल्थ इश्यूज आपको तंग करते रहेंगे शनि की वजह से। और ये जो कॉम्बिनेशन है राहु और गुरु का जो चांडाल दोष है ये आपकी वाणी को खराब करेगा, तो सोच समझ कर बोले। वाणी की वजह से बहुत ज़्यादा शत्रुता आपके परिवार के साथ आपकी हो सकती है, तो इस विषय में सावधान रहें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें। इसके पश्चात 9वें नंबर की राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी राशि के ही स्वामी हैं बृहस्पति देव और राहु के साथ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक एग्रेशन आपको तंग करेगा। आपके स्वभाव में एक रूखापन, एक एग्रेशन आ सकता है, घमंड आपको आ सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। और ये जो समय है हालांकि आपको हर तरह से फ़ायदा देगा, आपके धन को बढ़ाने वाला है, आपके कैरियर में भी उन्नति करने वाला है, आपके संतान के लिए भी सकारात्मक समय रहेगा। तो हर तरह से ये अच्छा समय रहेगा, लेकिन एक मन में कशमकश और भय की भावना ये बना के रखेगा। बीच बीच में आपको एक अनस्टेबल सा लग सकता है, जिसके कारण आप एग्रेशन में भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छा समय है, लेकिन आपको शांत रहने का प्रयास करना है। मकर राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये 4थे भाव में बन रहा है, और 4थे भाव में मकर राशि का जो 4था भाव होता है वो सुख का भाव होता है, और वहाँ पर बृहस्पति देव जो कि आपके लिए अकारक ग्रह हैं राहु से पीड़ित होंगे, तो धन देंगे आपको बड़ी मात्रा में, आपके कार्यों में जो बाधाएं थी उनको समाप्त करेंगे। कुल मिला के ये एक अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है और आपको हर तरह से फ़ायदा इसमें मिलने वाला है, विशेष करके फाइनेंस के एंगल में। इसके पश्चात कुंभ राशि के लिए ये जो वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, इसके लिए तो बृहस्पति देव धन के पूर्ण रूप से कारक बनते हैं। जहाँ लाभ स्थान के भी मालिक हैं वहीं धन स्थान के भी मालिक हैं, और राहु के साथ 3य स्थान में जाने से ये समय आपके लिए अपने पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति करने का है। तो अच्छे से धन का संचय भी कीजिए, धन का फायदा भी उठाइए, खूब मेहनत कीजिए। ये समय उसी के लिए आपके जीवन में आया है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि वाणी में पे संयम रखना है। अगर वाणी आपकी ठीक रही और मित्रों से आपका अगर सहयोग अच्छा रहा, मित्रों के साथ आपने अच्छे से निभाया, तो ये समय आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। इसके पश्चात अंतिम राशि मीन राशि के तो स्वामी बृहस्पति देव ही हैं, और ये राहु के साथ आपके 2य स्थान पे संचरण करेंगे। तो आपके लिए भी पराक्रम से धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति करने का ये समय है।
आप कुछ ना कुछ इस समय में अक्टूबर तक कुछ बना लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुछ अच्छा धन संचय कर लें या कोई प्रॉपर्टी बना लें, तो ये समय आपके लिए भी उत्तम है। वाणी पर आपको भी कंट्रोल रखना है। राहु द्वितीय स्थान में, बहुत आपको कुछ ऐसी बातें आप ना बोल जाएं जिससे आपके सर्किल में, आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है। अगर कुछ गलत काम करते हैं आप, तो अभी बिल्कुल उससे बच के रहिए। हालांकि गलत काम आपको अपने में लपेटने का प्रयास करेंगे इस समय में, गुरु राहु की युति में, लेकिन आपको बच के रहना है, अन्यथा समाज में आपकी रुसवाई हो सकती है। तो ये था आपकी राशियों के लिए गुरु राहु चांडाल दोष का जो फल है, और आशा है कि आपको पसंद आया होगा। उपाय मैं जल्दी से बता देता हूँ शॉर्ट में। जिनको भी जैसा मैंने बताया, अगर आपकी पर्सनल कुंडली में राहु में गुरु, गुरु में राहु का अंतर है, या अगर आपकी कुंडली में भी राहु गुरु का चांडाल दोष है, तो इस समय में आप राहु का अनुष्ठान 18,000 या 72,000 मंत्रों द्वारा करा लें। और पुखराज अगर आप पहन सकते हैं अपनी राशि लग्न के अनुसार, तो पुखराज रत्न 5 रत्ती का जरूर तर्जनी उंगली में धारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें। इससे ये जो दोष है, इससे आपकी रक्षा होगी। तो ये था मित्रों हमारा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि ये जो युति है ये बहुत ही विशेष है। इसको आप हल्के में ना लें। जीवन में बड़े उथल पुथल करने में ये माहिर है ये युति। तो जो मैंने उपाय भी बताए हैं उसको ध्यान से करिएगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।